जैसा कि हम लोगों ने फर्स्ट डेफिनेशन देखा था आइसोटोप्स का, अब हम बात करेंगे सेकंड डेफिनेशन की, जो कि है आइसोबार्स। ये टर्म आइसोबार दिया किसने था? एस्टन ने। और इसका डेफिनेशन क्या होता है? दे आर एटम्स हैविंग द सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। यानी ये जो आइसोबार्स होते हैं ये ऐसे एटम्स होते हैं जिनका मास नंबर तो सेम होगा लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा। और अगर एटॉमिक नंबर डिफरेंट है तो यकीनन ये एटम्स डिफरेंट एलिमेंट्स के भी होने चाहिए, क्योंकि एटॉमिक नंबर बदलता है तो एलिमेंट भी बदल जाएगा। तो मैं कह सकता हूं कि यहां पे आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम ये 3 डिफरेंट एलिमेंट्स हैं। इनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट है 18, 19, 20, लेकिन इनका मास नंबर सेम है, आप देख सकते हैं 40 ईच। तो दे आर द एटम्स हैविंग द सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। ऐसे एटम्स को हम क्या कहते हैं? आइसोबार्स। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन की, जो कि है आइसोटोन्स या आइसोन्यूट्रॉनिक। आइसो का मतलब होता है बच्चों सेम, तो डेफिनेटली आइसोन्यूट्रॉनिक का मतलब हुआ सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। और आइसोटोन्स का मीनिंग भी सेम वही है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अगर सेम है तो आइसोन्यूट्रॉनिक बोलिए, आइसोटोन बोलिए, एक ही बात। याद रखने के पॉइंट ऑफ व्यू से हम कह सकते हैं कि टोन्स में आता है एन से होता है न्यूट्रॉन, और जहां न्यूट्रॉन्स की संख्या बराबर हो, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम हो, हम उसे आइसोटोन्स बोलते हैं या आइसोन्यूट्रॉनिक भी बोल सकते हैं। क्लियर? डेफिनेशन मैंने टर्म को ही एक्सप्लेन कर दिया है, आगे लिखी हुई बात भी वही आपको दिखाई दे रही है कि दे आर द एटम्स हैविंग द सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। फॉर एग्जाम्पल फॉस्फोरस एंड सल्फर। अगर मैं आपसे कहूं कि इन दोनों में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फाइंड आउट कीजिए, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकाला जाता है बच्चों? मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। मास नंबर 31 है, एटॉमिक नंबर 15 है, तो 31 माइनस 15, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने मिले? 16। और बात करें सल्फर की, तो मास नंबर इसका है 32, एटॉमिक नंबर इसका है 16, तो मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर यानी 32 माइनस 16 कीजिएगा तो इधर भी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने मिले? 16। यानी इन दोनों में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम हैं और इस कारण से ये दोनों आइसोन्यूट्रॉनिक और आइसोटोन कहे जा सकते हैं। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट डेफिनेशन है आइसोडायाफर्स। टर्म क्या है बच्चों? आइसोडायाफर्स। क्या है आइसोडायाफर्स? गौर कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। दे आर एटम्स हैविंग द सेम वैल्यू ऑफ n-p। n-p का मतलब द डिफरेंस इन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। यानी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन का डिफरेंस अगर आपको सेम मिल रहा है तो वो एटम्स कहलाएंगे आइसोडायाफर्स। फॉर एग्जाम्पल कई सारे यहां पे आप देखिए मैंने एटम्स लिखे हैं, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। अब मैं आपसे कहूंगा कि जरा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालिए, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालिए बोरोन के लिए, तो 11 माइनस 5 दैट इज 6, कार्बन के लिए 13 माइनस 6 दैट इज 7, नाइट्रोजन के लिए 15 माइनस 7 दैट इज 8, ऑक्सीजन के लिए यह आएगा 9 और फ्लोरीन के लिए यह आएगा 10। ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो गए। अब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बताइए, एटॉमिक नंबर के बराबर बोलते हैं ना बच्चों, तो बोरोन के लिए कितना है? 5, कार्बन के लिए 6, नाइट्रोजन के लिए 7, ऑक्सीजन के लिए 8 और फ्लोरीन के लिए 9। अब इस न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का डिफरेंस n-p निकालिए, यानी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ये कितना आएगा? हर केस में आप देख सकते हैं ये वैल्यू 1 के बराबर ही मिल रही है। यानी मैं कह सकता हूं कि वैसे एटम्स जिनमें
हमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन का डिफरेंस सेम मिलेगा, हम उन्हें क्या कहेंगे? आइसोडायफर्स। एक चीज और ध्यान रखिएगा एक्स्ट्रा पॉइंट के रूप में कि N-P को न्यूट्रॉनिक एक्सेस भी कहा जाता है, ये आप ध्यान रखेंगे। तो आइसोडायफर्स का मीनिंग क्या है बच्चों, ये क्लियर हुआ आपको? अब हम बात करेंगे यहां पे, अच्छा एक चीज जो आपके मन में डाउट क्रिएट कर सकता है कि सर आपने कार्बन का जो मास नंबर है वो 13 क्यों लिखा, नाइट्रोजन का मास नंबर 15 क्यों लिखा? तो देखो बेटा, कार्बन के भी तो कई सारे आइसोटोप्स होते हैं, तो मैं वहां पे कार्बन का C13 वाला आइसोटोप यहां पे लिखना चाहूं तो लिख सकता हूं, नाइट्रोजन का 14 वाला ना चाहूं तो उसकी जगह 15 वाला आइसोटोप भी लिख सकता हूं, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये एटम्स एग्जिस्ट करते हैं, तो हम उन्हें यहां पे एग्जाम्पल के लिए कंसीडर कर सकते हैं। आगे की बात करें तो 5th नंबर का जो डेफिनेशन आपको मैं पढ़ाने जा रहा हूं वो है आइसोस्टर्स। डेफिनेशन बोलता है इसका कि दे आर द स्पीशीज हैविंग द सेम नंबर ऑफ एटम्स एज वेल एज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यानी ये वैसे स्पीशीज होते हैं जिनमें दो कंडीशंस एक साथ सेटिस्फाई होने चाहिए, नंबर ऑफ एटम्स भी सेम होना चाहिए और साथ ही साथ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी सेम होना चाहिए। जैसे कि अगर मैं आपसे कहूं CO2 और N2O, इन दोनों को कंसीडर कीजिए, तो CO2 में भी 3 एटम्स हैं, एक कार्बन के और 2 ऑक्सीजन के एटम हैं। N2O के अंदर भी 3 एटम्स हैं, 2 नाइट्रोजन के और 1 ऑक्सीजन के, तो नंबर ऑफ एटम्स तो दोनों में 3 यानी सेम ही है। अब हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चेक करना है। अगर नंबर ऑफ एटम्स के साथ साथ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी हमें सेम मिल जाए तो हम इन दोनों को आइसोस्टर्स बोलेंगे। चलिए चेक करते हैं। जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूं CO2, तो CO2 में बच्चों कार्बन कितना इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा? तो कार्बन करेगा 6। ऑक्सीजन का एक एटम कितना कंट्रीब्यूट करता है? 8, तो 2 एटम करेगा 2 × 8। इसको ऐड कीजिए तो ये आ गए 22 इलेक्ट्रॉन्स। एंड लाइकवाइज N2O के लिए अगर मैं आपसे कहूं तो नाइट्रोजन का एक एटम कितना इलेक्ट्रॉन के लिए रिस्पॉन्सिबल है? 7, तो 2 एटम के लिए हो गया 2 × 7। और ऑक्सीजन का एक एटम कितना इलेक्ट्रॉन कैरी करता है बेटा? 8, तो ये हो गया 14 + 8 यानी अगेन 22 इलेक्ट्रॉन्स। बोलो, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी सेम है एंड नंबर ऑफ एटम्स भी सेम है। तो डेफिनेशन के मुताबिक, आइसोस्टर्स के डेफिनेशन के मुताबिक, वो स्पीशीज जिनमें सेम नंबर ऑफ एटम्स एंड सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये दोनों कंडीशन एक साथ सेटिस्फाई होते हैं, हम उन्हें क्या बोलते हैं? आइसोस्टर्स। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लेट्स टॉक अबाउट आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। नाम से ही क्लियर है, आइसो का मतलब सेम, इलेक्ट्रॉनिक का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो वो स्पीशीज जिनमें की नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम होंगे, हम उन्हें बोलेंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक। देखिए डेफिनेशन भी मैंने यही लिख रखा है कि दे आर एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस, कुछ भी हो सकते हैं। दे आर द एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस। इन जनरल हम उन्हें स्पीशीज बोल सकते हैं, एक कलेक्टिव टर्म उनके लिए। हैविंग द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जायज सी बात है कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होने चाहिए। एक बार चेक कीजिए, ये जो एग्जाम्पल्स मैंने यहां पे लिखे हैं, ये फ्लोराइड आयन है। फ्लोराइड आयन की बात करूं तो फ्लोरीन का एटम जो न्यूट्रल होता है उसमें तो 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन फ्लोराइड में F- का मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो 9 + 1 यानी 10 इलेक्ट्रॉन्स फ्लोराइड के अंदर होंगे। और नियॉन का न्यूट्रल एटम है, इसका नंबर ऑफ इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे बेटा? 10। तो क्या दोनों में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है? इसका मतलब कि दे आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर मैं 5th और 6th यानी आइसोस्टर और आइसो इलेक्ट्रॉनिक
के बीच में एक रिलेशन देखूं तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि ऑल द आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, सॉरी, all the isosters are isoelectronic but all the isoelectronic are not isosters, meaning thereby कि जितने भी आइसोस्टर्स होंगे वो आइसोइलेक्ट्रॉनिक भी होंगे, क्योंकि आइसोस्टर के लिए तो दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, नंबर ऑफ एटम्स भी सेम होने चाहिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी सेम होना चाहिए, तब हम उन्हें आइसोस्टर्स कह सकते हैं। तो आइसोस्टर्स जो होंगे वो तो आइसोइलेक्ट्रॉनिक होंगे ही होंगे, लेकिन सारे आइसोइलेक्ट्रॉनिक आइसोस्टर्स के एग्जाम्पल नहीं हो सकते। बोलो बात समझ में आ रही है? क्योंकि आइसोइलेक्ट्रॉनिक के लिए तो एक ही कंडीशन हम कंसिडर करते हैं, जबकि आइसोस्टर के लिए तो दो कंडीशन, नंबर ऑफ एटम्स भी सेम होना चाहिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी सेम होना चाहिए। दैट्स व्हाई वी से कि ऑल द आइसोस्टर्स आर आइसोइलेक्ट्रॉनिक बट ऑल द आइसोइलेक्ट्रॉनिक आर नॉट आइसोस्टर्स। इज दैट क्लियर?